हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल युवा अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 9th के चैप्टर 2 का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने पढ़ी थी सेल का इंटीरियर, जो एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है। उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था बेटा न्यूक्लियस, जो हाउस है ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, कि एक कोडेड इंस्ट्रक्शन देने का एक हाउस है। उसको हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं सेल के इंटीरियर। अदर सेल के इंटीरियर का मतलब है जो एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है। अब कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे मेंबर इन्वॉल्व है, और उन्हीं मेंबर को हमने क्या बोला है, सेल की ऑर्गेनेली। क्योंकि सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में हर एक ऑर्गेनेली एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करके देती है। उसमें हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड गोल्जी अपैरेटस। हम ये तीन ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले देखिए ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। एज नेम इंडिकेट, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे कुछ बनेगा, कुछ मैन्युफैक्चर होगा। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या होते हैं बेटे, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कुछ हॉर्मोन्स। तो हम ईआर को देखेंगे, पहले ईआर को हम समझेंगे। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम डायग्राम पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ध्यान दीजिएगा, इस न्यूक्लियस के ही ईआर की बात करें तो ईआर कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क के, नॉर्मली ईआर कैसे प्रेजेंट होता है, नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नेटवर्क या तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, साइटोप्लाज्म में कहीं मिलेगा, या फिर हमें हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, लिंक हुआ, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही लिंक हुआ हमारे पास, ये होगा ईआर। अब इस ईआर के ही हमारे पास दो टाइप होंगे। इस ईआर के हमारे पास दो टाइप होंगे, एक जिसके ऊपर हमारे ये टाइनी स्ट्रक्चर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और अदर जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ईआर की बात करें, हम बात कर रहे हैं ईआर, ये एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नेटवर्क जस्ट हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके हमने दो टाइप देखे, दो टाइप। फर्स्ट इज RER, सेकेंड इज SER। फर्स्ट इज एज नेम इंडिकेट, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये दिखते हैं हमें, अपीयर या लुक लाइक रफ because when we see under electron microscope they have the ribosomes on their surface। इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जब इसीलिए ये क्या दिखाई देते हैं, हमें रफ दिखाई देते हैं। दूसरे की बात करें हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये हमें स्मूथ दिखाई देते हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हम आगे भी पढ़ेंगे। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे RER का मेन फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। RER का मेन फंक्शन यही है, प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, दैट्स व्हाई दे लुक्स लाइक ए रफ एंड नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये क्या बनाते हैं, ये हमें बना के देते हैं लिपिड, यानी कि कुछ फैट के मॉलिक्यूल, लिपिड्स, और कुछ हॉर्मोन्स, सिंथेसिस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
प्रेजेंट कैसा होगा, जस्ट लाइक ए नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जब भी तो सेल का इंटीरियर है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। एंड ये यहाँ से कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होता है। अगर सरफेस के ऊपर ये टाइनी स्ट्रक्चर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, तो दे लुक स्मूथ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये राइबोसोम्स इनके सरफेस पे है तो इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस मेनली, और अगर नहीं है तो स्मूथ है तो इनका काम मेनली होता है लिपिड और फैट सिंथेसिस एंड कुछ हॉर्मोन्स। सेकेंड ऑर्गेनली देखेंगे बेटा हम राइबोसोम्स। एज ए नेम इंडिकेट प्रोटीन फैक्ट्री। दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर, यानी स्मॉल, बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनली या इनसाइड द ऑर्गेनली या इनसाइड द साइटोप्लाज्म। किसी ऑर्गेनली के अंदर भी मिल सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी स्कैटर्ड हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनली के भी अंदर हो सकते हैं और किसी ऑर्गेनली के सरफेस पे भी। जैसे कि ईआर के सरफेस पे है और ऑर्गेनल के इनसाइड, जैसे हमें आगे हम ऑर्गेनली और भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें राइबोसोम्स देखने के मिलेंगे। तो हमारे पास राइबोसोम्स आर द टाइनी स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द ऑर्गेनली और द मे बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनली, फॉर एग्जाम्पल RER। इनका मेन फंक्शन एज यहाँ पे दिखा दिए रहे, वो इंडिकेट कर रहा है इसके ऑर्गेनली का मेन फंक्शन प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, आपको पता है जहाँ पे जिसकी फैक्ट्री होगी वहां पे वो चीजें बनती हैं। तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। These are the protein factories, ribosomes are the protein factory, और स्मॉल स्ट्रक्चर होती है और इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। थर्ड ऑर्गेनली देखेंगे गोल्जी अपैरेटस। ये है हमारे पास स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर द, अच्छा नेम देखिए ये है क्या, पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर। पैक करना, देखो नॉर्मली सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है हमारे पास, सेल का इंटीरियर है और सारी ऑर्गेनली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। जैसे कि न्यूक्लियस हमारा हाउस है कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन का, कि ये जाके इंस्ट्रक्शन देता है हर ऑर्गेनली को, सेल के हर एक हिस्से को इंस्ट्रक्शन देता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या, इससे इसकी आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच हमारे पास ER है। ER ने प्रोटीन्स बनाए, ER ने लिपिड बनाए, कुछ हॉर्मोन्स बनाए। उसके बाद हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं स्टैक जैसे स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। यहाँ पे प्रोटीन्स बने, यहाँ पे लिपिड्स बने। अब प्रोटीन लिपिड जैसी कोई चीज की फैक्ट्री कुछ बन जाता है, बनने के बाद उसकी पैकिंग करनी जरूरी होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनली की रिक्वायरमेंट आई, जिसको हमने बोला पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। जो क्या है, सेल का पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर क्या है, गोल्जी अपैरेटस। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन्स बने, जो लिपिड बने, जो हॉर्मोन्स बने, इन सब को पैक करना है और शिपिंग सेंटर यानी यहाँ से भेजना है, शिपिंग करना है यहाँ से। तो हमारे पास ये स्टैक जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है गोल्जी अपैरेटस। और किसके पास प्रेजेंट होती है, ये यहाँ से बने ER के जस्ट बाद ही होती है, और यहाँ से बने हुए हमारे पास प्रोटीन्स, हमारे पास लिपिड्स और हॉर्मोन्स कहाँ जाएंगे, गोल्जी अपैरेटस के पास जाएंगे। और यहाँ पे ये मॉडिफाई होंगे, शॉर्ट होंगे और पैक होंगे, और पैक होने के बाद हमारे सेल के डिफरेंट एरिया में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये इसका फंक्शंस है। तो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है प्रोटीन को, लिपिड को और कुछ हॉर्मोन्स को, क्योंकि यहाँ से बन के आए हुए हैं। तो ये इसका फंक्शंस है। ये फंक्शनली हमारा जो ER है, ये गोल्जी अपैरेटस है, फंक्शनली लिंक्ड है ER से और सेल की मेम्ब्रेन से। हमारे पास जो गोल्जी अपैरेटस है फंक्शनली लिंक्ड है हमारे पास किस से है, ER से है, सेल मेम्ब्रेन से। और इसीलिए देखो यहाँ पे चीजें पैक हुई है और शिपिंग सेंटर है। शिपिंग यानी कि माल भेजना होता है ना, तो इसीलिए ये शिपिंग सेंटर है। इसीलिए हम गोल्जी अपैरेटस को क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट ऑफिस। किसका पोस्ट ऑफिस, हमारी सेल का, सेल का पोस्ट ऑफिस। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्जी अपैरेटस हमारे पास सेल का क्या है, पोस्ट ऑफिस। तो हम एक बार थोड़े ओवरव्यू कर देखते हैं, समराइज करते हैं हमारे तीनों ऑर्गेनली का। हमने पढ़ा हमारे इस वीडियो में
हमारी सेल चैप्टर का, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल का इंटीरियर स्टार्ट किया हुआ था। हम न्यूक्लियस पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ी है 3 ऑर्गेनेली। क्या क्या पढ़ी है? हमने पढ़ी है ईआर, हमने पढ़ा है राइबोसोम, हमने पढ़ा है गोल्जी अपैरेटस। हमने पढ़ी ईआर हमने देखा कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही जुड़ी हुई, लिंक हुई, हमारे पास एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है नेटवर्क की फॉर्म में, जिसको हम ईआर बोल रहे हैं। अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो राइबोसोम आरईआर, अगर नहीं है तो एससीआर। इसलिए ये 2 टाइप के हो गए हमारे पास, आरईआर और एससीआर। आरईआर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, एससीआर का फंक्शन है लिपिड और हार्मोन सिंथेसिस। लिपिड मतलब फैट, इनके सिंथेसिस करना। फिर हमने देखा राइबोसोम्स, जो एक प्रोटीन फैक्ट्री है हमारी सेल की। यहाँ पे ये बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। ये टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनेली, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनेली, फॉर एग्जांपल ईआर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा गोल्जी अपैरेटस। ये क्या है हमारे पास? पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर है सेल का। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस। सेल का क्या बोला है? पोस्ट ऑफिस। ये हमने पढ़ी बेटा 3 ऑर्गेनेली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।